अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अपना नेटवर्क हांगकांग की तरफ से 3 सवाल मौसूल हुए हैं। मैं उन सवालों को दोहराकर उनका जवाब गोशगुजार करना चाह रहा हूं। पहला सवाल है, अगर शैतान को रमजानुल मुबारक में कैद कर दिया जाता है तो फिर दुनिया में जुल्म, गुनाह और जराइम रमजान के महीने में क्यों जारी रहते हैं? इस सवाल का जवाब यह है कि ये हमारा गलत तस्वुर है कि जितने गुनाह या जुर्म हो रहे हैं ये शैतान कर रहा होता है। शैतान कर नहीं रहा होता, शैतान करवा रहा होता है। अल्लाह ने जहां कुरान करीम के अंदर शैतान का जिक्र किया, वहां शैतान के औलिया का यानी शैतान के दोस्तों का भी जिक्र किया। तो शैतान के असरात रमजान के अंदर भी रहते हैं अगर रमजान से एक मुसलमान फायदा न उठाए, और अगर मुसलमान ने उस रमजान से और उसकी रातों और दिनों से इबादत के जरिए फायदा उठा लिया तो यह शैतान के हमले से बच जाता। ये शैतान इसको गलत राह पे नहीं लगा सकता। या शैतान ने जो तबीयत दी, जो मिजाज दिया, अगर इंसान ने रमजान में भी उसको नहीं छोड़ा तो वो जराइम भी होते रहेंगे और गलतकारियां भी होती रहेंगी। इसीलिए रमजान के अंदर शैतान को कैद में कर देने का मतलब यह है कि अल्लाह मुसलमान को मौका देता है कि वो इबादतों के जरिए अपने आप को अल्लाह के करीब कर दे, शैतानी असरात से दूर हो जाए। इसलिए आप देखते होंगे रमजान के महीने में दुनिया भर के अंदर जहां भी मुसलमान आबाद हैं वहां पर मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, कुरान पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है, कुरान खरीदने वालों की तादाद में इजाफा हो जाता है। आखिर ये क्या है? ये उस शैतान के बंद हो जाने का एक नतीजा है। इसलिए इंसान को सबसे पहले शैतान की गुलामी से अपने आप को निकालना होगा। तो जब निकल जाएगा फिर शैतान इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता, नेकियां आसान हो जाती हैं। दूसरा सवाल है, खुदकुशी करना ज्यादा बड़ा गुनाह है या कत्ल करना? भाई, खुदकुशी भी हराम, कत्ल करना भी हराम। खुदकुशी भी बड़ा गुनाह, कत्ल करना भी बड़ा गुनाह। हम किसी गुनाह को दूसरे गुनाह से कमतर या बरतर साबित करके हम ये बताना चाहेंगे अपने दिल को कि चलो ये कमतर गुनाह है, इसको कर लिया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुद कत्ल करना ये ऐसा शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल करना है। बैतुल्लाह को ढाने से भी बड़ा गुनाह कत्ल करना है। फिर कत्ल करना चाहे अपने आप को हो या किसी दूसरे के हो, कत्ल करना चाहे अपने आप को हो या दूसरे के हो, कत्ल ही है ना। तो इसलिए ये फर्क नहीं करना कि खुदकुशी करना बड़ा गुनाह है या कत्ल करना गुनाह है। दोनों बड़े गुनाह हैं। चाहे अपनी जान ले, अल्लाह की अमानत थी, इसको हक नहीं पहुंचता अपनी जान लेने का, और किसी दूसरे की जान ले, अल्लाह ने हर जान को मोहतरम बनाया है, किसी दूसरे की जान लेने का भी किसी को हक नहीं पहुंचता। इसीलिए गुनाहों में तकाबुल नहीं, नेकियों में तकाबुल करो कि ये नेकी ज्यादा अल्लाह के करीब कर देगी या ये नेकी अल्लाह के ज्यादा करीब कर देगी। इस नेकी से अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचेगा या इस नेकी से अल्लाह की मखलूक को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। फर्जों के अलावा मैं नेकियों की बात कर रहा हूं। तीसरा सवाल है, सालगिरह मनाना जायज है? भाई, सालगिरह का मनाना इस्लाम के अंदर नहीं है। ये जो कुछ मनाया जाता है इस्लाम समझ के कोई भी नहीं मनाता, और ना ही इस्लामी हुक्म समझ के या इस्लाम के मुताबिक मनाने का कोई एहतमाम करना चाहिए। ये एक मुआशरती रिवाज पड़ गया है। इसको शरीयत के हुक्म से नहीं जोड़ें। हाँ, अगर शरीयत के हुक्म से जोड़े, कोई सवाब समझ के अगर मनाता है तो वो नाजायज, इसलिए कि शरीयत में तो नहीं है। और इसी तरह अगर कोई इसको शरी हुक्म समझ के करता है या सवाब समझ के करता है तो वो नाजायज। हाँ, अगर मुआशरती रिवायात है, बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं और बच्चों का विलादत का दिन आ गया, उन्होंने केक काट के खा लिया, तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है।
इसलिए इस मसले को हर जो हमारे यहाँ रिवायत या चीजें आ चुकी हैं उसको इस तनाजुर में नहीं देखें कि आया हम शरीयत का हुक्म समझ के कर रहे हैं। अगर शरीयत का हुक्म समझ के कर रहे होंगे तो शरीयत में नहीं है। और अगर मुआशरती रिवायात हैं, जिस तरह बहुत सारे हम काम ऐसे करते हैं जिसको हम न सवाब समझते हैं न शरीयत का हुक्म समझते हैं, लेकिन एक वक्त का तकाजा या हालात का तकाजे के तहत वो करते हैं, तो उसके करने में कोई मुमानियत नहीं जब तक कि वो शरीयत का कोई हुक्म न टूट रहा हो। तो सालगिरह का अगर कोई केक घर में आके काट लेता है, अपनी फैमिली को इकट्ठा करके बैठ जाता है, तो इसमें कोई शरीयत का हुक्म नहीं टूट रहा, ना ही कोई शरीयत का हुक्म समझ के ये कर रहा होता है। इसलिए इसका अगर शरीयत का हुक्म समझ के करेंगे तो नाजायज, और अगर मुआशरती रिवायत है या बच्चों की एक तलब और तकाजा है, आप